नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जनसेवा के प्रति आजीवन समर्पित और समाज के अंतिम पंडित में आपको बता दें पंक्ति में खड़े लोगों के हितों में आपको बता दें प्रतिनिधित्व और साथी नेता हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवार को सुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। तो वहीं आपको बताते चले सीएम ने अजीत पवार को दी श्रद्धांजलि। अजीत पवार के निधन पर उन्होंने शोक भी जताया। जहां जनसेवा में समर्पित नेता की विदाई, सीएम ने पवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। तो वहीं आपको बताते चले और सामने आ रही जहां सीएम ने अजीत पवार को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान उनके सेवाओं को समर्पण को भी याद करते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जनसेवा के प्रति आजीवन समर्पित और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध नेता हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति भी प्रदान करने की प्रार्थना की। तो वहीं आपको बताते चले सीएम ने अजीत पवार को दी श्रद्धांजलि। जनसेवा में समर्पित उनके योगदान को भी याद करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिवंगत नेता की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अजीत पवार का निधन देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से खबर सामने आ रही जो अजीत पवार के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। सीएम धामी और मंत्रियों ने वहां पहुंच मौन भी रखा। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट में ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश की राजनीति को अपूर्णीय क्षति ये भी उन लोगों ने कहा। साथ ही आपको बता दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और के लिए और साथ ही उनके परिवार को ये दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिवंगत नेता की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। तो वहीं देहरादून में शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के नवनिर्वाचित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को उनके नए कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग ने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और समर्पण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। शिक्षकों ने अपने नए दायित्वों को निभाने के लिए उत्साह और प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती जी, अजय नोडियाल जी, प्राथमिक शिक्षा वंदना गर्ग्याल जी, कंचन देवराड़ी जी और यहां पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम, बहुत ही भव्य समारोह और मैंने बहुत सारे मुझे लगता है सैकड़ों नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अभी तक मैं सम्मिलित हो गया हूं, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों में एक विशिष्ट कार्यक्रम जो आप सबकी नियुक्ति वितरण का हो रहा है, जिनको आज नियुक्ति मिलने वाले हैं, ऐसे सभी हमारे चयनित सभी अभ्यर्थीगण, सभी सहायक अध्यापक और उनके साथ आज इस कार्यक्रम में पधारे उनके सभी परिवारजन, उनके अभिभावकगण
मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में नियुक्ति प्राप्त करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मैं आप सबके अभिभावकों का भी आज के करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जितनी प्रसन्नता आपको अपनी नियुक्ति से हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा उनको हो रही होगी, क्योंकि उन्हीं के त्याग से, उनके परिश्रम से और उनके संस्कारों के कारण आज आप सभी जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचे हैं और एक अध्याय आपका आज पूरा हो रहा है और नया अध्याय आपसे शुरू हो रहा है। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है, माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा उधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी, क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है, और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है
जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। जो आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा, और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और गति का अनुभव कर रहे हैं वही सरकार की कार्य संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज का ये समारोह केवल नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पराजय है जो वर्षों तक बाजार में नौकरियों को बेचती रही। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते भरते, आवेदन करते करते उनके जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे, सपने बिखरने लगते थे, मंजिल ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा। और सौदे बंद कमरों में होते थे, नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सबका नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया जो वर्षों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। क्योंकि जनता ने हमें इस जिम्मेदारी पर कोई सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। और ये संकल्प लेकर हमने पहले दिन से काम किया। मुझे याद है 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे सभी साथियों ने काम करना जिस दिन से प्रारंभ किया। एक ही संकल्प था कि जितने भी हमारे राज्य के अंदर जितने पद रिक्त पड़े हैं
उन सभी पदों को हम भरेंगे, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे और ये भी संकल्प था कि पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। और उसी आशीर्वाद की ताकत से हमने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी, न किसी की सिफारिश चलेगी। और ये परिणाम आप सबके सामने है। आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लेन देन के योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, इसमें भी अभी जो 28,000 हैं, इस 28,000 में 2,000 और जुड़ने वाले हैं। वैसे तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन जैसे आपकी तरह उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा जिस दिन, तो ये संख्या 30,000 क्रॉस हो जाएगी। पुलिस विभाग में भी 2,000 नियुक्तियां, जैसे आपका भी लंबे समय तक, क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा कि आपको पता ही है किस कारण से रुक जाता है, किस कारण से होता है, तमाम तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी माननीय न्यायालय में मामला रुका हुआ था। अब न्यायालय ने उनका भी रिजल्ट निकाल दिया है। 2,000 नियुक्तियां वहां भी संपन्न होने जा रही है, उनको भी जल्दी ही नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं की, हमारे भाई बहनों की आत्मसम्मान की जीत है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा उत्तराखंड बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है और उत्तराखंड का भविष्य भी बदलेगा। और आप सब उस भविष्य को बदलने वाले और गढ़ने वाले शिक्षक यहां से आज नियुक्ति पत्र लेकर जा रहे हैं। आप सभी नवनियुक्त तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास पर गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने विभिन्न सामुदायिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की और साथ ही सुरक्षा, प्रशासनिक मामलों तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। वहीं मुख्यमंत्री ने रक्षा बलों के कार्यों और उनके योगदान की सराहना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम से डीएस राणा की ये खास मुलाकात गढ़वाल राइफल के मुद्दों पर। इस दौरान सीएम से उन्होंने चर्चाएं की। सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों पर भी विचार विमर्श इस मुलाकात के दौरान किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विधायकों से सीएम आवास में मुलाकात की। विधायक आदेश चौहान और मोहन सिंह मेहरा ने मुख्यमंत्री से चर्चा की और राज्य के विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया। इसी क्रम में कपोट विधायक सुरेश गढ़िया ने यूसीसी के सफल 1 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी और इस अवसर पर कार्यक्रम की सफलता की सराहना भी की। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने आगे आने वाले योजनाओं की और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी की।
तो वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर जनपद पौड़ी में 28 जनवरी 2026 को सभी शासकीय और साथ ही निजी विद्यालयों से अवकाश घोषित किया गया। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा। प्रशासन ने अभिभावकों को विद्यार्थियों से सुरक्षित रहने और मौसम की स्थिति पर नजर रखने की आग्रह किया। वहीं ये कदम ठंड और संभावित बर्फबारी के कारण बच्चों को सुनिश्चित करने के लिए आपको बताते चले ये कदम उठाया गया ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। तो वही खबर सामने आ रही है जहां राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने वितरित किए पद्म पुरस्कार और साथ ही 5 पद्म भूषण, 15 पद्म भूषण वितरित। 113 पद्म विजेताओं की हुई घोषणा। भगत सिंह किशोरी को मिला पद्म भूषण। कलाकारों को, सेवा भावियों को भी किया गया सम्मानित। वहीं आपको बताते चले राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों में 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। इस बार के सम्मान में कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह किशोरी को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और उनके योगदान को देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बताया। तो वहीं चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में रात्रि के समय हुई भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया है। बर्फबारी के कारण औली और प्राकृतिक सौंदर्य और भी आकर्षक और मनोरम बन गया है। पर्यटक और स्थानीय लोग इस दृश्य का आनंद लेते हुए बर्फ के बीच भागने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे औली का वातावरण और ठंडा बना रहेगा। तो वहीं केदारनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। इस मौसम के कारण धाम का माहौल ठंडा और सुहाना बन गया है। वहीं बर्फबारी ने चारों तरफ मनोरम दृश्य प्रस्तुत किए, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी और ठंड के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। श्रद्धालु और पर्यटक धाम की यात्रा में मौसम की स्थिति का ध्यान रखते हुए सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने जनपद बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी के बड़कोट, पुरौला, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुंशियारी, कपकोट और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई। विशेष रूप से 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना अधिक बताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया कि वे मौसम की परिस्थितियों के अनुसार यात्रा करें और ऊंचाई वाले इलाकों में सावधानी बरतें। वहीं प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए आवश्यक बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं भारी हिमपात और ठंड के बीच केदारनाथ धाम में सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त कर रहे हैं। वहीं हाल ही में 26 जनवरी को उन्होंने भारी बर्फबारी के बीच तिरंगा फहराकर राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया। मौसम विभाग की चेतावनी और हिमस्खलन की संभावना के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में सुबह से ओलावृष्टि के साथ बारिश का दौर चला। मौसम में हुई ये बरसात शहरवासियों के लिए ठंडक और राहत लेकर आई। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे वातावरण सुहाना और ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई है।
तो वहीं रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में ग्राम मस्ता में एक महिला की करंट लगने से मृत्यु हो गई। महिला पेड़ पर चढ़कर पशुओं के लिए घास काट रही थी, तभी पेड़ की टहनी विद्युत लाइन पर गिर गई और महिला को करंट लग गया। घटना की सूचना जिला प्रशासन, विद्युत विभाग, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची। जिला मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और एसडीएम ऊखीमठ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच 2 दिन के भीतर पूरी कर रिपोर्ट दी जाएगी। प्रशासन ने आमजन से विद्युत लाइनों के पास सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।